बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई एक टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने बवाल काट रखा है। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने से लेकर इस्तीफा देने तक की मांग की है। और दरअसल राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के दिए एक बयान पर सियासी पारा उबाल पर है। विपक्ष का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में अपने भाषण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान किया। राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर निशाना साधा और उनके इस्तीफे की मांग की है। इसी बीच अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अमित शाह पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भाषण पर कहा, यह संविधान के खिलाफ हैं। वे पहले ही कह रहे थे कि संविधान को बदल देंगे। उनका पूरा काम भीमराव अंबेडकर ने जो किया और जो संविधान है उसे खत्म करने का है, पूरा देश जानता है। इस तरह से गृह मंत्री जी का कल बयान आया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। हालांकि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, मूल रूप से भाजपा आरएसएस का राजनीतिक संगठन है। उसकी विचारधारा शुरुआत से ही भारतीय संविधान के विरोध में रही है। हर कदम पर उन्होंने अपनी बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी मानसिकता और विचारधारा को छिपाने के लिए बहुत कुछ करने का दावा किया है। काम किसी और ने किया और श्रेय वो ले रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी, जो कि आरएसएस का राजनीतिक संगठन है, उसकी विचारधारा शुरू से ही भारतीय संविधान के विरोधी रही है और हर कदम पर उन्होंने अपनी बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी मानसिकता और विचारधारा को छुपाने के लिए बहुत कुछ करने का उन्होंने दावा किया है। यदि आप एक एक उनके भाषण और एक एक उनके बताए हुए जो श्रेय ले रहे हैं, उसकी यदि आप गहराई से जांच करेंगे तो पाएंगे कि काम किसी ने किया और श्रेय वो ले रहे हैं। शिलान्यास किसी ने किया, अगर उनके समय वो काम पूरा हुआ तो वो फोटो खिंचाने के लिए मोदी जी हमेशा खड़े सामने हो जाते हैं। यदि आपको इनका पूरा इतिहास सुनना है तो शाम को 4 बजे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे अनुभवी राजनेता और जो कि जिनका पूरा जीवन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए बीता है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पत्रकार वार्ता में उसके बारे में विस्तार से आपको पता लगेगा। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही अपमान नहीं है। अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो ये वहाँ बैठे भी नहीं होते, न लोकसभा होते और न ही राज्यसभा होते और न ही संविधान होता। इसलिए अपमान न केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी का है बल्कि संविधान, राज्यसभा और लोकसभा का भी है। देखिए, ये अम्बेडकर जी का ही सिर्फ अपमान नहीं है। जिस टोन में कहा गया, जिस अंदाज में कहा गया, वो अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो हम वहां बैठे नहीं होते। न राज्यसभा होती, न लोकसभा होती, न संविधान होता। तो ये अपमान सिर्फ अम्बेडकर जी का नहीं, भारत के संविधान का, राज्यसभा का, लोकसभा दोनों का अपमान है और भारत की महान 140 करोड़ जनता का अपमान है। क्या अंदाज था कहने का, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। फिर अम्बेडकर भगवान का कर लेते तो आप स्वयं चले जाते। नहीं, अपमान अम्बेडकर जी का करेंगे तो क्या होगा अगर इतना नाम लेंगे हम तो। और आप अम्बेडकर जी का नाम लेने से हमें रोक दोगे। उनके बगैर
देश का संविधान न होता, और संविधान नहीं होता तो हम आप यहाँ नहीं। अब कुल मिलाकर के कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। फिर चाहे राहुल गांधी हो या फिर दिग्विजय सिंह या फिर प्रमोद तिवारी, सभी नेताओं ने अमित शाह के बयान को लेकर के मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, अन्य विपक्षी दलों ने भी अमित शाह को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस विरोध के बाद भी अमित शाह क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अब कांग्रेस की तरफ से इस मामले को भुनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। कांग्रेस से बताने की कोशिश कर रही कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है, और उसी के नाते से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को न सिर्फ चेतावनी दी है, बल्कि इस बात का भी संदेश दिया है कि उनको माफी भी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा भी देना चाहिए। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा काट रखा है, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि पार्टी की तरफ से और पार्टी के नेताओं की तरफ से तो सफाई दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष अड़ा हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से माफीनामा आए। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।